नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है दो दोस्तों की। वो दो दोस्त एक ही काम करते थे। एक ही तरह का जीवन था। एक तरह की फैमिली थी, यानी कि सेम जैसा ही था दोनों का। तो वो दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। वो बहुत गरीब थे दोनों। कभी खाना मिलता, कभी नहीं भी मिलता था। ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे थे। अब एक दिन दोनों मर गए। दोनों गए भगवान के पास। भगवान ने बोला कि इस जीवन में क्या तकलीफ थी, बताओ मुझे। तो अब जो एक था उसने बोला कि मुझे तो बहुत तकलीफ थी, मैं तो बहुत गरीब था, मैं तो कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाता था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, कपड़े पहनने को नहीं थे, वो नहीं थे। ठीक है, तुम्हारी ये सब तकलीफ थी, तो अब तुम क्या चाहते हो? तो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब मुझे देने आवे और मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप अगले जन्म में इंसान बनाते तो मुझे ऐसा बनाओ। ठीक है, तथास्तु। अब दूसरे की बारी आई। भगवान ने वही सवाल पूछा कि तुम्हें इस जन्म में क्या तकलीफ थी? ठीक है, तकलीफ मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे पास तो अच्छी जमीन थी, अच्छा घर था, मेरे पास परिवार था। यानी घर से मतलब है कि मेरे पास सर ढकने को घर तो था, परिवार था, मैं खाना भी खा लेता था। पर बस मुझे एक ही तकलीफ थी कि कभी मेरे घर पर कोई मांगने आता था तो मैं उसे खाली हाथ भिजवा देता था। मेरे पास इतना हो नहीं पाता था कि मैं उनको कुछ दे सकूं। अगर आपको कृपा करनी है तो बस इतनी कीजिए कि मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। ठीक है, तथास्तु। अब थोड़े टाइम बाद दोनों ने पुनर्जन्म लिया। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो पहला आदमी था उसे क्या मिला? भिखारी का जन्म। कि सब लोग उससे देते थे लेकिन उससे कोई लेता नहीं था। दूसरे आदमी के पास काफी पैसा हुआ। वो खूब सेवा करता था। खुद के घर पे आए हैं तो उनको अच्छे से खाना खिलाता था, सब देता था। वो हमेशा देने में मानता था। यानी कहानी की सीख यही है कि तुम्हें जितना मिला है उसमें खुश रहना सीखो। तुम उसमें खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी और तुम्हें और भी मिलेगा। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।